पर कौन से स्टॉक्स, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज के लिए, आइए जानते हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, मॉर्निंग, बताएं कौन से खबरों पर एक्शन दिखेगा आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहां पर फंड रेजिंग के ऊपर विचार किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो केपीआईटी टेक की एजीएम है और जीपीटी हेल्थ केयर, यहाँ पर अब जो प्री आईपीओ निवेशक है इनका लॉक इन खत्म होगा। सिम्फनी बायबैक खुलेगा 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर, यानी आज से लेके 2 सितंबर तक ये खुला रहेगा और करीब 2,86,000 शेयरों का बायबैक हो रहा है 2,500 रुपए के भाव पर टेंडर रूट के माध्यम से। और टीटी के प्रेस्टीज यहाँ पर देखिए बायबैक बंद होगा, आज बंद हो रहा है और करीब 16.7 लाख शेयर का जो बायबैक है वो 1,200 रुपए के भाव पर कंपनी ने किया। रिकॉर्ड डेट है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जहां पर बायबैक है 750 रुपए के भाव पर टेंडर रूट के माध्यम से। और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बायबैक है और 4,500 रुपए का भाव है टेंडर रूट के माध्यम से, यहाँ पर भी कंपनी ने बायबैक किया। इन दोनों कंपनीज की जो है रिकॉर्ड डेट है, तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है सीगल इंडिया, इसके नतीजे हैं और नतीजे काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। Q1 FY25 पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है ये 26.5% बढ़ी है। 650 करोड़ से बढ़कर 822 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो नंबर और बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एबिटा में करीब करीब 66% की बढ़त है, 87 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़। और अच्छी बात यह कि मार्जिन में भी अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान आपको एक्सपांशन देखने को मिला है। 13.3% से बढ़कर 17.5% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने फिलहाल रिपोर्ट किए हैं और मुनाफे में भी 80% की बढ़त है, यानी जो 44 करोड़ का पिछले साल मुनाफा था अब बढ़कर तकरीबन 80 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे खास। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स में बहुत जोरदार एक्शन, क्योंकि लगातार रोज नई नई कंपनीज का आईपीओ आ रहे हैं। प्रीमियर एनर्जीज, कल हमने मैनेजमेंट को सुना था। डिटेल्स में आपको बता देता हूं कि आज से खुला रहेगा और 29 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 427 से 450 रुपए, लॉट साइज है 33 शेयरों का और इशू की साइज है 2,830 करोड़, जिसमें अगर आप देखें तो 1539 करोड़ जो है ये ओएफएस है और 1,291 करोड़ के आसपास का जो है फ्रेश इशू है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एंकर निवेशकों की लिस्ट में अगर आप देखें तो काफी प्रसिद्ध और बड़े नाम यहाँ पर शामिल है। बड़ी खबरों की बात करूं तो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड से क्यूआईपी लॉन्च करने को मंजूरी मिल गई है और जो प्राइस इन्होंने तय किया है 183.83 के आसपास का जो प्राइस है और फ्लोर प्राइस जो है 5% का डिस्काउंट यहाँ पर हो सकता है। मेडी असिस्ट यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि सब्सिडरी पैरामाउंट टीपीए में पूरी हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी। फेयरफैक्स एशिया और नयन शाह इनकी फैमिली ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और एंटरप्राइज वैल्यू है तकरीबन 312 करोड़ और इस साल के अंत तक अगर आप देखें तो ये एक्विजिशन यानी अधिग्रहण पूरा होगा। जाइडस लाइफ साइंसेज में कल हमने बड़ी गिरावट देखी थी। इनका जो एक ड्रग है इसे एक जेनरिक मंजूरी मिली थी, इसके बाद कंपटीटर को इनके को जेनरिक मंजूरी मिली थी। तो इसके ऊपर कंपनी ने सफाई देकर ये कहा है कि जरूर ये जो टेवा को मिली है मंजूरी जेनरिक लॉन्च करने की, इससे फाइनेंशियल्स पर यानी मुनाफे और सेल्स पर इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी FY25 के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए जो एबिटा गाइडेंस दी थी, इसमें इस चीज को ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया था। तो देखेंगे कि कल की बड़ी गिरावट के बाद आज स्टॉक में कैसा असर होता है। पेटीएम में कल अगर आप देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के चलते काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। हालांकि पेटीएम की तरफ से अगर आप देखें तो अब क्लैरिफिकेशन आ गया है और कंपनी ने कहा है कि नोटिस जो चल रहा है इसमें अगर आप देखें तो कोई भी नया मामला नहीं है, ऑलरेडी सेबी के साथ ये संपर्क पर है और ये पुराना ही मामला था जिसको फिलहाल अगर आप देखें तो मीडिया में फिर से लाया गया है। कुछ बड़ी बल्डीज की बात करते हैं। मेड प्लस हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पर अगर आप देखें तो कल काफी बड़ा मूव देखने को मिला था, क्योंकि लैवेंडर रोज इन्वेस्टमेंट्स ने अपने करीब 1.36 करोड़ यानी 11.35% हिस्सेदारी जो है वो पूरी की पूरी बेच दी और अब 0% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके अगेंस्ट में खरीदारी की है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने 51 लाख शेयर 616 रुपए के आसपास खरीदे और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी अगर आप देखें तो 11.5 लाख शेयर तकरीबन यहाँ पर खरीदारी की है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर आप देखिए जो फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड ने 1.28 करोड़ शेयर्स यानी 1.72% इक्विटी बेची थी। अब फिलहाल अगर आप देखें तो इनकी जो होल्डिंग है ये 8.04% से घटकर 6.32% हो गई है। इसके सामने खरीदारी करने वालों के नाम है डीएसपी म्यूचुअल फंड है, इन्होंने करीब 1 करोड़ शेयर खरीदे। मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, सोसाइटी जनरली, बोफा इन्होंने मिलकर अगर आप देखें तो अतिरिक्त करीब 1.28 करोड़ शेयर्स की खरीदारी की है।
इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कल हमने लिस्टिंग देखी थी, अच्छी लिस्टिंग हुई थी और इसके बाद अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फंड्स की तरफ से खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बोफा सिक्योरिटीज है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने करीब 2 लाख शेयर खरीदे हैं और पीएम कंसल्टेंसी, इन्होंने भी अगर आप देखें तो 1,06,000 शेयरों की खरीदारी की है। ऑलराइट, बहुत सारी खबरें हैं जहां पर एक्शन दिखेगा और कुछ बड़ा फंड एक्शन भी हो रहा है, इस पर भी रखेंगे हम नजर।